ओके भाई, तो जैसा कि आपने अब तक ये बात जान ली थी कि डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते थे, उसे क्लासिफाई करते थे। क्लासिफाई बोले या क्या बोल सकते थे, ऑर्गेनाइज करें, एक ही बात थी। उसके बाद तीसरा स्टेप आपको क्या करना होता है, उसे प्रेजेंट करना होता है। और हमने क्या सीखा है कि प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मेथड्स कई सारे हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी जो आपका चैप्टर है उसके अंदर कौन से वाले मेथड की हम बात करने वाले थे, टेबुलर प्रेजेंटेशन। और कौन सा होता है ग्राफिकल, और कौन सा होता है डायग्रामेटिकल। उसके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। ज्यादा क्लियर है? तो आज का जो हमारा पॉइंट इशू है बात करने का वो क्या है, क्या बात कर रहे थे हम, टेबुलर प्रेजेंटेशन। मतलब हम पूरी के पूरे इंफॉर्मेशन को अब एक टेबल की फॉर्म में शो करने वाले हैं। तो अब हमें सबसे पहली चीज ये मालूम होनी चाहिए कि टेबल कैसे बनता है और टेबल के पार्ट कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। और ये कभी कम वेटेज के अंदर नहीं आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये ज्यादा वेटेज में ही आएगा, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको इसको लाइटली लेके नहीं चलना है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बात करें तो देखिएगा, जैसा कि यहां लिखा है कि फॉर्मेट ऑफ अ टेबल, एक टेबल का सही फॉर्मेट क्या हो सकता है। जब भी आप टेबुलर फॉर्म ड्रॉ करते हैं शो करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को, तो सबसे पहले आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आपके टेबल के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए, तभी वो एक सही टेबल है। क्या है? तभी वो एक सही टेबल है। भाई एक ऐसा टेबल जिसको पढ़ने के बाद आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अगर ना मिल पाए तो वो एक इनकम्प्लीट टेबल है, या वो टेबल का सही फॉर्मेट है ही नहीं। तो बताओ फॉर्मेट ऑफ अ टेबल के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, टेबल नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी टेबल बना रखी है, आप अगर अपने स्टैट्स की बुक का यूज करो और कोई भी चैप्टर खोलो और कहीं पर भी अगर आपको टेबल दिखाई पड़ता है तो आपको उसमें जरूर सबसे ऊपर टेबल नंबर दिखाई पड़ेगा। क्या बोला मैंने? टेबल का नंबर दिखाई पड़ेगा। आप अगर देखें तो आपकी बुक के अंदर अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स की पेज नंबर 5.7 है, तो इसमें लिखा है फॉर्मेट ऑफ अ टेबल। दिख गया? फॉर्मेट ऑफ अ टेबल आपको दिख गया होगा। मैंने कुछ कुछ उसी का हिस्सा यहां पे इस्तेमाल कर रखा है। फॉर्मेट ऑफ अ टेबल के एग्जैक्टली नीचे क्या लिखा है, टेबल नंबर लिखा हुआ है। आप जो उसके बाद जो आपको एक टेबल दी हुई है, जरा उसके ऊपर एक बार आप लोग ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ टेबल थ्रू टेबल 5.1। देख गया 5.1? हाँ जी, ये 5.1 ही क्यों रखा गया नाम टेबल का, 5.1 ही क्यों, 1.1 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 5.1 कहां से आ गया, ऐसे ही आ गया। चैप्टर कौन सा है, 5th है। जितने भी आपको स्टैटिस्टिक्स की बुक के अंदर टेबल दिखाई पड़ेंगे उनमें जो नंबर लिखा होगा वो चैप्टर के हिसाब से लिखा होगा। 5.1 और देख लो चैप्टर भी 5 है, नहीं है? यस। तो सबसे पहले क्या होता है, टेबल का नंबर लिखा होता है। सर क्यों? सबसे पहले आप किसी भी टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए टेबल नंबर का ही इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपके पास टेबल्स कई सारे हो सकते हैं। अब उस टेबल को, अगर किसी पर्टिकुलर टेबल को आपको स्टडी करना है तो उसके लिए आप टेबल को उसके नंबर से पहचानते हो। क्या बोला? टेबल के नंबर से पहचानते हो। देयर कैन बी टेबल 5.1, देयर कैन बी टेबल 5.2, 5.10, 5.16, 5.20, व्हाटएवर द केस में भी। अब आपको कोई पर्टिकुलर टेबल को स्टडी करना है तो आप ढूंढोगे नहीं, आप क्या बोलोगे, ये इंफॉर्मेशन कहां लिखी है, टेबल 5.10 में लिखी है, तो आप सीधा 5.10 को ही उठाओगे पढ़ने के लिए। ये समझ नहीं आ रहा आपको? बोलो, यहां देखो बात हो रही है, दैट इज व्हाट, टेबल नंबर। और देखो यहां लिखा हुआ टेबल नंबर 5.1। क्या मानते हो कि टेबल नंबर का होना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? आपका घर का एड्रेस भी किससे होता है, नंबर से होता है, क्योंकि उसी टाइप के मकान ब्लॉक के अंदर बहुत सारे हैं, है ना, जहां पे करण रहता है। अबे करण को कौन जानता है, करण का मकान नंबर लोग जानते हो। तो आपका मकान नंबर भी किससे होता है, मतलब आपका जो मकान है उसका भी आइडेंटिफिकेशन किससे होता है, नंबर से होता है। फोन नंबर भी आपका फोन नंबर होता है। मतलब अगर आपको अगर मैं चाहता हूं कि मैं आपको कॉल करूं तो आपके नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, मतलब उसका भी एक नंबर होता है। बात समझ आ रही? तुम्हारे आधार कार्ड का भी एक नंबर है, पैन का भी एक नंबर है। बात समझ आ रही? तो कहने का मतलब क्या है कि हर टेबल को एक नंबर अलॉट होना चाहिए ताकि उसे ट्रेस करना
आसान हो। दैट इज योर व्हाट, टेबल नंबर 5.1। बात समझ में आ रही है? ये पहला पार्ट है किसी भी टेबल का। अगला पार्ट टेबल में क्या होना चाहिए? उसका टाइटल, मतलब वो टेबल क्या शो करता है आपको। क्या बोला? वो टेबल क्या शो करता है? टेबल का नंबर लिख के छोड़ दिया, अबे टेबल में तुमने क्या दिखा रखा है, इसको तुम कहां शो करोगे? टाइटल में। ये देखो टेबल नंबर हो गया, लिटरेसी रेट इन पंजाब, ये इसका टाइटल है। इस हेडिंग को देखकर हम ये बात जान पा रहे हैं कि इस टेबल के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मान लो यहां लिखा होता टेबल नंबर 5.1, ये बात ना लिखी होती, सीधा ये टेबल की बात कर रहा होता, तो आप समझ ही नहीं पाते कि ये टेबल क्या शो कर रहा है। अब एटलीस्ट इसको पढ़ने के बाद ना दिमाग में इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी, अच्छा इस टेबल के अंदर पंजाब के लिटरेसी रेट का जिक्र किया गया है। दैट इज योर व्हाट, टाइटल। टाइटल होना चाहिए, नहीं है तो आप किसी भी टेबल को आसानी से समझ नहीं पाओगे। देखो ये क्यों होता है? टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये क्यों होता है? टेबल को समझने के लिए। एट अ ग्लांस, क्या बोला? एट अ ग्लांस, आसानी से समझ, जैसे ही देखा देखकर ही समझ में आ गया कि ये टेबल क्या बता रहा है। बताओ रहा, देख के क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कि पंजाब के अंदर कितना लिटरेसी रेट है। बात समझ आ रही है? अगला पार्ट क्या होना चाहिए? कैप्शंस और कॉलम हेडिंग्स। अच्छा इसमें एक पॉइंट रह गया, वो क्या था आपका? हेड नोट। एक क्या हेड नोट और एक क्या लिखा है? फुट नोट। हालांकि हेड नोट पहले आना चाहिए, चलो हम बाद में लौटेंगे उसके ऊपर। क्या लिखा है बोलो? कैप्शंस और कॉलम हेडिंग्स। मतलब टेबल के अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है कॉलम, एक मिलता है रो। पूरे टेबल को हम बांटते कैसे? इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज। लेकिन आप कभी ध्यान देना, टेबल के अंदर हम कॉलम की हेडिंग को, क्या बोला? कॉलम की हेडिंग को एक नाम से जानते हैं, दैट इज योर कैप्शन। मैंने कॉलम नहीं बोला, कॉलम की हेडिंग को मैंने कैप्शन बोला। बात समझ आ रही है? बताओ मैंने क्या नहीं बोला? हर एक कॉलम को मैंने कैप्शन नहीं बोला, मैंने हर कॉलम की हेडिंग को कैप्शन बोला। देख के बताओ कि इसमें कैप्शन कौन सा लगता है आपको? लोकेशन इज द कैप्शन, क्योंकि ये कॉलम शो करता है। ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये रो होती है। रूरल अर्बन ये एक रो है, रूरल खाली एक कॉलम, अर्बन एक कॉलम है। निकले हो रहा है? जरा जाके ना ये लाइट ऑफ कर देना यार। चलो मैं कर रहा हूं, रुक जाओ। अब सही है? ठीक है। हाँ तो कहा थे हम लोग, बोलो। अगर कॉलम की हेडिंग की बात करूं तो उसका नाम क्या होगा? कैप्शन। कॉलम, हेडिंग, कैप्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डिफाइन कैप्शन। क्या लेकर आओगे? द हेडिंग ऑफ द कॉलम्स इज नोन एज कैप्शन। बात खत्म, पिन पॉइंट आंसर हो गया। नहीं, लोकेशन क्या है इसके अंदर? कैप्शन, क्योंकि ये कॉलम की हेडिंग है। वो ये दिखा रहा है कि भाई इन दोनों कॉलम के अंदर हम किस चीज के बारे में बात करने वाले। बात समझ आया? अगर कॉलम का हेडिंग होता है तो क्या रोज का हेडिंग नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है। उसका भी एक नाम क्या है? स्टब्स। स्टब्स किसकी हेडिंग है? रो की हेडिंग है। इस वाले टेबल में आपको स्टब कौन सा लगता है? ये पक्का? हाँ, और क्या? जेंडर। जेंडर कॉलम को शो कर रहा है सर, जेंडर इसको शो कर रहा है, जेंडर कॉलम को शो करता है। लोकेशन, सॉरी, जेंडर जो है रो को शो करता है, लोकेशन कॉलम को शो करती है। बात समझ आ रही है? ये इसका मतलब हो गया। आगे ये क्या होता है? देखो यहां से लेकर ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरे टेबल की क्या है? क्यों इसी को क्यों बोला सर? क्योंकि सारी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आपको इसी पार्ट में मिलेगी, इसमें कभी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं होती। नहीं, या तो यहां मेल आएगा, फीमेल आएगा, बट सारी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन तुम्हें कहां मिलने वाली? बॉडी में मिलेगी। तो ध्यान रखना, पूरे टेबल को हम बॉडी नहीं कहते,
जहां पे न्यूमेरिकल फैक्ट लिखे हुए हैं वही तुम्हारी टेबल की बॉडी। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये क्या होता है? आप कोई भी चीज टेबल के अंदर शो करते हो, उसका मेजरमेंट किस में कर रहे हो? केजी में कर रहे हो, लीटर्स में कर रहे हो, मीटर्स में कर रहे हो, लाखों में कर रहे हो, करोड़ में कर रहे हो? नहीं है, वो मेंशन आपको करना चाहिए नहीं। उसी का नाम क्या बनता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वो आपकी वो तो इसमें आपके ऊपर है, आप जहां मर्जी उसको शो कर सकते हो। आपने यहां शो कर दिया, जैसे मानिए आपने लिखा हुआ है, किसकी बात कर रहे हैं? इंसानों की बात कर रहे हैं, तो क्या इन लैक्स, क्या ये दिस इज योर व्हाट? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब है कि जो भी हम काउंट कर रहे हैं वो हम लैक्स में करेंगे, इसका मतलब हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, थोड़ा क्या लिखा है? ये क्या होता है? हेड नोट। ये पहले आना चाहिए था, थोड़ा यहां से देखना। ये क्या था? टेबल नंबर। ये क्या था? टाइटल। कभी कभी कैसे, कभी कभी ना हमारे साथ में ऐसा भी होता है कि हमने टाइटल लिखा, लेकिन टाइटल के बाद भी कुछ इंफॉर्मेशन हम और दिखाना चाहते हैं जो हम किसमें, टाइटल के अंदर शो नहीं कर पाए। तो उसके लिए क्या बनता है? हेड नोट बन जाता है। किस में है तुम्हारा हेड नोट? हाँ, इन परसेंट लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? ये क्या तुम्हारा? यूज योर व्हाट? हेड नोट। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, क्या लिखा पढ़ना? सोर्स नोट। ये रहा सोर्स नोट, देखो ध्यान से। सोर्स नोट मतलब क्या है इसका? कि ऊपर जो लिखी इंफॉर्मेशन है वो आपने कहां से उठाई है? सोर्स क्या है? तो सोर्स क्या है उसका? ये हमने कहां से ली है? सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अंदर जो क्या हुआ था, सेंसस हुआ था, ये पूरी इंफॉर्मेशन वहां से उठाई गई है। मतलब इस पूरे टेबल के अंदर जो भी आपने लिखी है इंफॉर्मेशन, उसका सोर्स क्या है? तो सोर्स क्या है भाई? सेंसस ऑफ इंडिया 2011। क्लियर हुआ नहीं हुआ? नेक्स्ट, फुटनोट। ये क्या है? फुटनोट आ गया, ये वही है फुटनोट। मतलब क्या हुआ? इस टेबल के बारे में ऐसी कोई और इंफॉर्मेशन जो हम देना चाहते हैं, जो अभी तक हमने नहीं दी है, वो हम इसके अंदर शो कर सकते हैं। जैसे यहां बोल के लिखा हुआ है, फिगर्स आर राउंडेड टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। बात समझ आ रही है? जरा 1 मिनट 2 मिनट जरा इसको एक बार ध्यान से देखिए कि आपने क्या लिखा है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछिए, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी करेंगे। कोई पॉइंट कि सर ये हो गया लेकिन ढंग से क्लियर नहीं हुआ? हाँ, डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, मतलब सोर्स की आपने जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन टेबल की फॉर्म में दिखा रखी है, इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था, ये आपने कहां से उठाई है, वो आप लिखते हो। बताओ ये कौन सी लगी आपको इंफॉर्मेशन? ये क्या प्राइमरी है या सेकेंडरी है? कैसे? ये प्राइमरी हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। ये क्या हुई फिर? सेकेंडरी, क्योंकि इन्होंने पहले ये इंफॉर्मेशन अपने पास गैदर कर रखी थी, आपने कट कॉपी पेस्ट कर दिया। दैट इज योर व्हाट? सेकेंडरी डेटा। आगे बढ़े। देखो अगला जो टॉपिक है आपकी बुक में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ टेबल्स। जरा पलटो इसको एक बार, देख गया? टाइप्स ऑफ टेबल्स, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करें। आइए देखें, टाइप्स ऑफ टेबल का मतलब लिखा हुआ है, इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव और पर्पस, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा, और लास्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ कवरेज। समझ आ गया? तो चलो बात करते हैं सबसे पहले वाले के बारे में। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव और पर्पस। इसका मतलब बताओ क्या होता है? जब आप किसी भी टेबल को उसके पर्पस के हिसाब से बनाते हो तो उसी का नाम क्या होता है? उसका नाम क्या होता है?
Classification of table according to objective or purpose. These can be of two types. पहला जनरल पर्पस टेबल या स्पेशल पर्पस टेबल. क्या मतलब हुआ? बोलो बोलो. ये कौन सा है? जनरल पर्पस लगता है या स्पेशल पर्पस लगता है? जनरल है. क्या लिखा है ऊपर? जनरल है या स्पेसिफिक है? अब थोड़ा समझो बात को. जनरल मतलब क्या होता है? व्हाट इज जनरल टेबल? सर ऐसा टेबल जो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं बना. स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं बना है, आप उसे किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. समझ आ रही नहीं आ रही है? एग्जांपल दे दूं. एक क्लास है, एक क्लास है, उसको हमने बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर बांट दिया और टेबल की फॉर्म में शो कर दिया. बात समझ में आ रही है? बॉयज इधर, गर्ल्स इधर. टेबल है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन कुछ लिखा नहीं है ऊपर कि ये इंफॉर्मेशन किस काम के लिए लिखी गई है. कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन टेबल है. इट इज अ जनरल पर्पस टेबल. अब इसको तुम किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. आप उनकी हाइट नापने के लिए, उनका वेट नापने के लिए, उनके मार्क्स के लिए या किसी और चीज के लिए आप उस टेबल का इस्तेमाल कर, और उसी का नाम क्या पड़ता है? जनरल पर्पस टेबल. लेकिन अगर उसी टेबल के ऊपर, बॉयज एंड गर्ल्स के ऊपर आपने टेबल के एक नाम दे दिया, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th, अब ये स्पेसिफिक टेबल बन चुका है. क्यों? अब इसको देख के मालूम पड़ रहा है कि ये स्पेशली इकोनॉमिक्स के नंबर के लिए ही बना हुआ है. नहीं क्लियर हुआ? आप उस टेबल को किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. उससे आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के नंबर ही मालूम पड़ने वाले हैं. लेकिन अगर टेबल बना के छोड़ दिया, कोई हेडिंग नहीं है, उसे कुछ भी नहीं है, तो वो सिर्फ क्या है? जनरल पर्पस टेबल है. और वो चाहे तो आप किसी भी काम के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो. बात समझ आ रही है? आगे बढ़े. अरे बोलो भाई, आप बताओ. लकी रिपीट करो, मैंने क्या बोला? जनरल पर्पस टेबल का मतलब क्या होता है? नहीं लिखा हुआ. जैसे कि चलो एक काम करते हैं. ये देखो, लो अब बोलो. ये लिख के छोड़ दिया. क्यों? सर कुछ है ही नहीं. तो इसका मतलब ये है कि इसमें लिखी इंफॉर्मेशन में किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं. लेकिन जो पहले लिखा हुआ था, लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब, तो वो अब स्पेसिफिक हो चुका है. क्योंकि कम से कम देखकर मालूम पड़ रहा है कि अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब की लिटरेसी रेट का जिक्र किया गया है. आप किसी भी काम के लिए उसको उठा के इस्तेमाल नहीं कर सकते. बात समझ नहीं आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. पढ़ना क्या लिखा है? स्पेसिफिक हो गया, स्पेशल हो गया, और क्या हो गया? जनरल हो गया. फिर लिखता है कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा. इसमें भी दो टाइप के होते हैं, ओरिजिनल टेबल और क्या लिखा है? डिराइव्ड टेबल. क्या डिफरेंस है? देखो, ओरिजिनल, डिराइव्ड. डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज से निकाला गया. और ये क्या होता है? ओरिजिनल टेबल. इसका मतलब ओके. हाँ जी, आप में से और कोई? जरा पढ़ना क्या लिखा है? या देखो क्या लिखा है. इसका मतलब क्या होगा? इस टेबल में लिखी हर एक जानकारी सेंसस ऑफ इंडिया ने पहले कलेक्ट कर ली है. अब थोड़ा मेरे सेंटेंस पर ध्यान देना. जैसा सेंसस ऑफ इंडिया ने छापा था, हमने हूबहू वही नंबर, हर चीज सेम टू सेम उठा के हमने यहां छाप दी. हमने उसमें अपनी तरफ से कोई चेंज. दिस इज ओरिजिनल टेबल. बात समझ आ रही है? सेकंड, डेटा इन लोगों ने छापा था, लेकिन इन लोगों ने छापा था उसे एब्सोल्यूट नंबर्स में, एब्सोल्यूट. लेकिन हमने भी यहां पे लिखा, लेकिन हमने उसे परसेंटेज में लिख दिया. अब ये टेबल ओरिजिनल नहीं है, डिराइव्ड है. कहां से निकाला गया है? सेंसस ऑफ इंडिया से. लेकिन हमने उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया. वहां पे एब्सोल्यूट नंबर में लिखा था और हमने ये सेम इंफॉर्मेशन परसेंटेज की फॉर्म में लिख दी. तो अब ये ओरिजिनल नहीं, डिराइव्ड टेबल बन चुका है. आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? आप बताने जरा एक बार मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल टेबल, डिराइव्ड टेबल. मतलब हमने वही इंफॉर्मेशन उठाई और अपने टेबल में प्लॉट
कर दी हमने कोई चेंज, हमने इतू सा भी उसमें छेड़छाड़ मैनिपुलेशन नहीं करा, कुछ नहीं करा, डेसिमल तक सेम लिखे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो टेबल ओरिजिनल है, जैसी थी वैसे ही है, वैसे ही लिखी गई। लेकिन अगर उसमें तुमने कुछ चेंज कर दिए अपनी तरफ से, अब वो डिराइव्ड टेबल है, दैट इज नॉट ओरिजिनल। ओरिजिनल से डिराइव किया हुआ है, निकाला गया है। बात समझ नहीं आ रही? वो टाइम मत देखो, वो घड़ी खराब है। हाँ आगे बताओ क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ कवरेज, ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ कवरेज, पहला सिंपल टेबल, सेकंड क्या है? कॉम्प्लेक्स टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बात बोली है तुमने यार, सिंपल में सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स में घुमा फिरा के बात करी होती है। अब मैं बोलूं, चलो एक काम करते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल का मतलब ये नहीं है कि वो मुश्किल है पढ़ना, उलझा हुआ है, नहीं, ये मतलब नहीं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें आपने एक से ज्यादा चीजों को आपस में कंपेयर किया होता है। क्या बोला? जेंडर, मेल फीमेल, बस ये सिंपल टेबल है। क्या है ये? सिंपल टेबल। क्या लिखा है आगे? कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कुछ 3 पार्ट लिखे। पहले क्या लिखा है? टू वे टेबल्स। जब आपने किसी भी टेबल को ऐसा लिखा है कि आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों को आपस में कंपेयर कर सकते हो, दैट इज योर व्हाट? टू वे टेबल। फिर क्या लिखा है? 3 वे टेबल। अच्छा हम एक काम करते हैं, मुझे एग्जांपल देके समझाओ। 2 चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हो, 2 वे टेबल है। 3 कर रहे हो, 3 वे टेबल है। और अगर 3 से भी ज्यादा हो गया तो वो मैनीफोल्ड हो गया। ये कैसा कुछ मैनीफोल्ड टेबल हो गया। हाँ नहीं, एग्जाम्पल एक ही दो, एग्जाम्पल एक ही होना चाहिए जिसमें तीनों की बात हो जाएगी। कोई इसमें एग्जाम्पल है? बोलो। स्कूल का एग्जाम्पल दोगे? कैसे दोगे? कितने स्टाफ है, कितने टीचर है, कितने स्टूडेंट। और बताओ। इसका एग्जाम्पल लेना क्या होगा? बोलो बोलो क्या होना चाहिए? लोकेशन आ गया, रूरल अर्बन। चलो मेल फीमेल, मेल फीमेल, कौन सा है ये? दिस इज 2 वे टेबल। पहला तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, दूसरा मेल और फीमेल के बेस पर हो गया। बात समझ आ रही है? इसको ऐसा रिमूव कर देते हैं, चलो छोड़ो, अभी क्लियर हो रहा है? अच्छा फिर इसके बाद क्या कर दिया हमने? इसमें से भी मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, यहां पर भी मैरिड अनमैरिड, क्या कर दिया? मैरिड और अनमैरिड। ये क्या है? 3 वे टेबल। अब इससे भी अगर तुम आगे बढ़ोगे, 4 वे, 4 वे कौन सा भैया? मैनीफोल्ड हो गया। कोई डाउट? क्लियर हुआ? पूछो और कुछ पूछना है तो। ओके